सर बताइए, आज अहम मीटिंग हुई है जेपीसी के साथ, तो क्या बातें रखी गई हैं और क्या रिप्लाई वहाँ से आया है? जेपीसी के सामने हम लोगों को भी मौका दिया गया हमारी जो व्यू पॉइंट है बताने के लिए। तो हमने साफ अल्फाज में कहा कि गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इस अमेंडमेंट को टोटली रिजेक्ट करती है। और हमने साफ अल्फाज में ये भी कहा ये कि आप लोग जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं ये पहले इसके पास हम पहले सेंट्रल काउंसिल में इसको रखना चाहिए था, फिर हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी उलमाए किराम हैं उनके साथ, इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं उनके साथ डिस्कस करके ये बिल लाना चाहिए था। आप लोग यूनिलैटरली ये बिल ला कर आके हैं, ये बड़ी गलती हुई है। और हमने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और दूसरे मज़हब के लोग बड़े साफ, बड़े अच्छे तरीक़े से यहाँ पर हमारे मतलब रहन सहन है और हम लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। अगर ये बिल अगर आएगा तो हमने खुले अल्फाज में कहा है कि इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे और ये लोगों के बीच में लड़ाने की एक साजिश है। तो इसको ख़त्म करना चाहिए और हम लोग हिंदुस्तान के अंदर बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ और बड़े अखलाक के साथ हम लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, कोई एग्जिस्टेंस है। तो इसको ख़राब करने की कोशिश मत करें। अगर ये जो बिल अगर आप लाएंगे तो इसमें मतलब देहात के लेवल में, तहसील के लेवल में, डिस्ट्रिक्ट के, ज़िला के लेवल में हर जगह मतलब डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा और एक दूसरे के अंदर नाइतफाक़ी होगी और उससे काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो हमने बहुत अच्छे सख्त अल्फाज में कहा है कि इस बिल को वापस लिया जाए। और हमने ये भी बताया है कि कर्नाटका के वज़ीर आला ने भी कहा है कि इस बिल को टोटली रिजेक्ट करें और ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। और जैसा कि लैंड ट्रिब्यूनल, लैंड ग्रांट, लैंड कमीशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टेट का सब्जेक्ट होता है, वक्त भी स्टेट का सब्जेक्ट है। और स्टेट में हम लोग हमारे तरीक़े से इसको संभालने की कोशिश करेंगे। हम एक दूसरे के अंदर प्यार और मोहब्बत के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या जवाब रहा सर? तो हमने जो हमारा जो प्रेजेंटेशन था उन्होंने कहा कि वो हम लोगों को सबमिट करें, तो हम उनको चेयरमैन को प्रेजेंट किया है और हमने उनसे ये गुजारिश की है कि इसको टोटली रिजेक्ट किया जाए। जेपीसी में कौन कौन थे सर इस मीटिंग में? इसमें जेपीसी में सारे लोग थे, हमारे जावेद साहब थे, सलीम साहब थे, वोयूसी साहब थे, मोहिबुल्लाह साहब थे और जितने भी मतलब 31 मेंबर में तकरीबन 22 मेंबर वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ से कौन थे सर? जेपीसी में चेयरमैन वगैरह आए हैं? हाँ, चेयरमैन, हमारे चेयरमैन साहब भी थे, सब लोग। जेपीसी के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं और सारे मेंबर्स भी हैं। 22 मेंबर्स हैं, 31 मेंबर्स होते हैं, उसमें 22 मेंबर्स मौजूद हैं। तो सारे लोगों ने इसको सुना। तो आपको बात रखने का पूरा टाइम दिया गया? टाइम भी दिया गया और हमारे से मतलब ये भी कहा गया कि वो जो हमने रिप्रेजेंटेशन बनाया था वो हमारे उनको सबमिट करने के लिए भी दिया, तो हमने उनको सबमिट भी किया। क्या ये लगता है मुसलमान के फेवर में होगा, वक्फ बोर्ड के फेवर में होगा? मुझे लगता है कि ये लोग एक साजिश की तहत इसको किया है। मतलब मैं नहीं समझता कि ये लोग सारे स्टेक होल्डर से बात करके वो जो भी मतलब मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब लोगों ने इसको रिजेक्ट करने के लिए कहा है। मगर मैं समझता हूँ कि इनकी ये कोशिश होगी कि इसको किसी तरीके से पास कराने की कोशिश करेंगे। अगर पास भी होगा तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के हक़ में नहीं होगा और हम लोग इंशाअल्लाह उसके बारे में मशवरा करेंगे उलमाए किराम के साथ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ और उसके बाद अगली कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। क्या जेपीसी के सामने कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड रखा गया है, मौकूफ रखा गया है?
हमने खुले अल्फाज में कहा, कर्नाटक का स्टेट गवर्नमेंट और वजीर आला का जो स्टैंड है वो भी हमने कहा कि हम लोग टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं। थैंक यू सर अमित खास मीटिंग हुई, अब क्या हुआ सर? क्या जेपीसी में जो मीटिंग हुई है हमारी तफसीलन ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि ये पूरा रेडीमेड प्लान है इन लोगों का, जो भी कहो वो कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन हमारा जो बोलना जो था, जो अपोज करना था, पूरी तरीके से हम लोग अपोज करके आए हैं। मिसाल के तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स का जो इख्तियार देना, दूसरे तरीके से टर्मिनल को निकालना, इसके तहत मुखालिफत की हमने, क्योंकि जज भी, एक डिस्ट्रिक्ट जज भी और डीसी के में क्या डिफरेंस नहीं है। जब आप डीसी को मानते हैं, जज को नहीं मानते बोले तो हम इसके खिलाफ मुखालिफत करते हैं। दूसरी चीज़ जो है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है वक्फ बोर्ड की नहीं है, वक्फ के इदारे जो भी हैं, मस्जिद जो मस्जिद और दरगाह और जो खबरस्तान की जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी जो है वो इदारों की होती है। वक्फ बोर्ड सिर्फ सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है, इसमें आप लोगों का कोई इख्तियार नहीं है जो इसमें मुदाखलत कर सके। बाकी के चंद चीज़ें हर जो भी लोग आप ला रहे हैं, लेकिन हमारी आप लोगों से दरख्वास्त, जेपीसी से दरख्वास्त थी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि हुकूमतों पर दबाव डालकर वो प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट ठीक करवा कर हमारे ऊपर एहसान कीजिए। बस इतनी दरख्वास्त। पॉजिटिव रिस्पांस, पॉजिटिव वो लगता है आपको? हमारे को पॉजिटिव नहीं है, हम 100% वो लोग हमारे नेगेटिव और हमारे मुखालिफत करने के लिए ये जेपीसी लाए हैं, ऐसा हमको लगता है। इसलिए हम तमाम जो भी हमारी टीम गई थी, पूरी बिल की मुखालिफत करके हम लोग आ रहे हैं। शुक्रिया सर। आज जो जेपीसी के साथ मीटिंग हुई है, क्या बातचीत हुई, किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया गया? जेपीसी के सामने हमारे कर्नाटक से, बिल्कुल बेंगलुरु से तकरीबन 20 मुख्तलिफ़ कमेटियाँ मिलना तय हुआ था, जो शहर से मुतालिक हैं और कर्नाटक से मुतालिक हैं। उसमें से हमारी भी एक कमेटी मुलाकात की, जिसको हमारे सैयद इश्तियाक साहब ने पॉइंट टू पॉइंट बात रखा था और तहरीर भी हमने तैयार की थी। और जेपीसी के हवाले हमने किया है कि 40 पर 4 अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है और अगर तब्दीली ना हो तो क्या फ़ायदा हो सकता है। तो दोनों को वहाँ तहरीरी तौर पर हमने जमा करके पेश किया था। और साथ ही साथ ये भी हमने ज़िक्र किया कि ये जो इस वक्त गैर मुस्लिमों की लेने की बात हो रही है, तो क्यों टेंपल के अंदर और इसी तरह दूसरे जो गैर मुस्लिम भाइयों के जो मजहबी मकामात हैं, वहाँ की कमेटियों में भी मुसलमानों को लेना चाहिए। तो ऐसे ही एक इल्ज़ामी तौर पर हमने बात रखी, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। ना मुसलमानों के सिलसिले में हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को लेकर आना और गैर मुस्लिम भाइयों की कमेटियों में मुसलमानों को लाना, ये पहले से बहुत आराम से चल रही है और सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसको उलझाना मुनासिब नहीं है। तो ये मुकम्मल तौर पर सारी चीज़ों को तहरीरी तौर पर पेश किया है। एक तो 44 जो तब्दीलियाँ लाए हैं और उसके शिक में जो ज़ैली 130 पर 6 हैं, उसको भी क्या नुकसानात हैं ज़ाहिर किया गया। और साथ ही साथ ओरल भी, जैसे कि बाज़ चीज़ें हैं जिसको हमारे ला एडवोकेट सैयद इश्तियाक साहब ने पेश किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसको कबूल किया है और सारे अहबाब हमारी बात को सुना भी है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करेंगे। कितने लोगों की कमेटी के पूरे मेंबरान मौजूद थे वहाँ पर? तो 30 पर 1 अफराद की ये जेपीसी कमेटी बनी हुई है, उसमें से 16-17 अफराद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमारी कमेटी में 11 अफराद थे और 11 अफराद ने अपनी बात को रखा। असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे? जी हाँ, बिल्कुल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और वो भी सारी चीज़ों को सुन रहे हैं और जहाँ इश्काल हो रहा है हमारे दूसरे भाइयों को, उसका जवाब भी वो इनायत कर रहे हैं। Sir, no matter how many meetings we have, how many JPC meetings, whatever we have, yesterday in Haryana, he said, like, we are going to pass the bill in both the houses. Let me tell you one thing. My gut feeling, they cannot do it, they will not do it, it will not happen. That's it. I will not tell anything more. They can't do it. Because the entire Indian, not only Muslims, our non-Muslim friends also are with us. Why do you want to divide this? The Waqf is managed by the Muslims as per the constitutional rights. And that means you want to change the constitutional rights? That means you're targeting the constitution? So, it will not happen. We have faith in God and we have got faith in the parliamentary system and democracy of India that this bill will not be passed.
सर अभी जो मीटिंग हो रही है क्या हो रही है ताज होटल में, क्या क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अगस्त 8 को पार्लियामेंट में पेश किया गया था, उसके बाद वो पास ना होने की वजह से, अपोजिशन ज़्यादा होने की वजह से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वो सौंपा गया था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सारे स्टेट्स का दौरा करते हुए आज बेंगलुरु का दौरा किया है और बेंगलुरु में बहुत सारी तंजीमों को उन्होंने बुलाया है और ऑल इंडिया मिली काउंसिल और दीगर बहुत सारी तंजीमें, जमात इस्लामी या जमात अहले हदीस और रज़ा अकादमी और अहले सुन्नत वल जमात वगैरह वगैरह सब के सब यहाँ ज़िम्मेदारान मौजूद हैं अपनी बात रखने के लिए कि वक्फ एक्ट 1995 जो है उसी को कायम रखा जाए। उसका अमेंडमेंट जो प्रपोज किया गया है 2024 में, उसको हरगिज़ पास ना किया जाए, क्योंकि ये हमारी कौम के हक़ में या फेवर में नहीं है। दूसरा ये कि जो क़वानीन अब अमेंड करके पेश किए गए हैं, उन क़वानीन पेश करने में वो सोच कहाँ से शुरू हुई, किसने सोचा था, किसने ये तैयार किया बिल, अमेंडमेंट बिल 2024, और उसमें क्या मुसलमानों ने तैयार किया या वो वक्फ बोर्ड वाले उसमें शामिल हैं और वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लोग शामिल हैं, इसमें इसका जवाब ज़ीरो है। लिहाजा ये कहीं और से शुरू हुआ है। अगर खुला समझा जाए तो मैं समझता हूँ कि आरएसएस के थिंक टैंक से वो शुरू हुआ है और उसको ऐसी बिल को पेश किया गया जिससे मुसलमानों के अकायद पर भी मार पड़ती है और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का ज़रिया बनाकर ये वक्फ बिल 2024 अमेंडमेंट पेश किया गया है। लिहाजा सारी तंजीमें इसकी मुखालिफत कर रही हैं। हुकूमत को चाहिए, मरकज़ी हुकूमत को, इतनी सारी हिंदुस्तान भर में मुखालिफत को देखते हुए उसको हरगिज़ पास ना करें या पेश भी ना करें, बल्कि वक्फ एक्ट 1995 विथ अमेंडमेंट 2013 को आगे बढ़ाया जाए, उसी को आगे बढ़ाया जाए और वक्फ कि जितनी मिल्कियत है वो मुसलमानों की प्राइवेट मिल्कियत है, किसी गवर्नमेंट से दी हुई मिल्कियत नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए जो हुकूक हमारे आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं, उसके तहत माइनॉरिटीज़ को अपने वक्फ बोर्ड चलाने का पूरा हक़ है, उस हक़ को दिया जाए। थैंक यू सर। नहीं बैठे भैया। हाँ सर। सर ये जेपीसी मीटिंग जो हो रही है, डू यू थिंक ये इम्पोर्टेंट होगा? बिकॉज सी जैसे अमित शाह होम मिनिस्टर बयान दे रहे हैं कि हम लोग बिल पास करेंगे। देखिए, अमित शाह का बयान सही नहीं है। जब जेपीसी बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा स्टडी करेगी। स्टडी करने के लिए पार्लियामेंट में कमेटी बना दी गई है और कमेटी के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है और कमेटी पूरे मुल्क में घूम फिर करके वो लोगों की राय जानना चाहेगी, ख़ास करके मुसलमानों को राय जानना चाहेगी। उसके बाद फिर उसे पार्लियामेंट में दोबारा पेश होगा, उसके बाद कोई फैसला होगा। उससे पहले इस तरह का अमित शाह का कहना ये सही नहीं है। एक होम मिनिस्टर होते हुए कमेटी बनाने के बाद भी इस तरह का अगर बयान देते हैं तो बिल्कुल गलत होगा और उसे कोई सही नहीं समझते हैं। हम भी सही नहीं समझते उस बात को। जेपीसी की मीटिंग हो रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या हो सकता है? अभी तो मरहला उनके राय लेने का चल रहा है। वो राय लेंगे और अपनी रिपोर्ट वो पेश करेंगे पार्लियामेंट में। डिसीजन तो पार्लियामेंट में होना है दोबारा। इनका तो काम सिर्फ ये है, मुल्क से जो राय ली जा रही है उस राय की बुनियाद पर एक रिपोर्ट बना के पेश करना है। तो इनको रिपोर्ट पेश करने देंगे, फिर वो हिम्मत कर पाएंगे नई पार्लियामेंट में दोबारा पेश करने की, ये देखना है। अगर हिम्मत कर भी लिए तो फिर वहाँ इंशाल्लाह वहाँ फाइट होगी। अमित शाह जैसे अपने बयानों में जब बयान असल में हम लोग बिल पास करेंगे, हाँ, 2 हाउस में बिल पास करेंगे। असल में 4 स्टेट का इलेक्शन है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, वो टोटली ख़त्म हो रहे, तो वो वोटों की सियासत कर रहे हैं। ये भूल करके अपना वोट मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। जी मौलाना साहब, आज जो जेपीसी की मीटिंग बुलाई है, क्या लगता है कुछ इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक पूरी टीम आई है। जो मौजूदा हुकूमत और जो अपोजिशन है
वो तो उन लोगों के ज़िम्मेदारान आए हैं और यहाँ पर पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि वक्फ जो तरामीम करना चाहते हैं उसकी हम कभी भी तायद नहीं करेंगे। कोई भी बात करना चाहते हैं हम किसी से हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वक्फ का जो मसाला है वो सिर्फ मुसलमानों से है। तो इसको मुसलमानों के जो उलमा जानते हैं, काज़ियान किराम हैं और तमाम लोग उसको अच्छे तरीके से आज तक वक्फ बोर्ड जो इदारा है वो उसकी हिफाजत करता है और करता रहेगा। लेकिन उसमें बहुत सारे जो 44 तरामीम हैं उसमें इस तरह की चीज़ें हैं कि बाद में हमको बहुत सारे नुकसानात होंगे। अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारी मसाजिद और मदारिस को बुलडोज़र के ज़रिए से तोड़ा जा रहा है। अगर हमने मुखालिफत ना की और ये बिल पास हो जाता है तो हिंदुस्तान में न जाने कितनी मसाजिद और मदारिस को हमारी तोड़ दिया जाएगा और हम उसको किसी हाल में भी बचा नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो आज आने का मकसद है, ये जो उनसे बात करने का हमारा मकसद है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी कमाई हुई जगह को अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है, सिर्फ उसकी हिफाजत हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और जो ज़िंदा मुसलमान हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। तो उसी के लिए हम लोग हाजिर आए हैं। इंशाअल्लाह हम बात करेंगे, जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम अपनी कोशिश करेंगे।